Assalamualaikum फूड लवर्स, वेलकम टू द ज़ारा स्पेशल डिशेज यूट्यूब चैनल। यूं तो बैंगन पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन एशिया की आलू बैंगन की भुजिया का पूरी दुनिया में एक अपना ही नाम है। इसके लिए ये दो मैंने बैंगन लिए हैं और ये मेरे पास दरमियाने साइज़ के 4 जो है आलू हैं। एक मैंने प्याज लिया है और एक लहसुन की गुठिया ली है और ये मेरे पास 4 ग्रीन चिल्ली हैं। अगर आप रेड चिल्ली पसंद करते हैं तो वो भी इसकी जगह डाल सकते हैं। ये मेरे पास हल्दी है और ये नमक है। नमक जो होता है वो हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं। ये बैंगन का ऊपर वाला सिरा जो है उसको मैं उतार कर लंबे-लंबे पीस में काट लेती हूँ, क्योंकि लंबे-लंबे पीस जो होते हैं वो एक तो मिक्स नहीं होते और दूसरा इनका जायका भी बहुत अच्छा होता है। ये देखें, मैंने बैंगन काट कर एक साइड पे रख दिए हैं और आलू जो है इनका मैं छिलके उतार देती हूँ। ये देखें, आलू के तकरीबन छिलके मेरे उतर के हैं। इनको मैं अब काट लेती हूँ। ये छिलके उतर गए हैं तो इनको हम काट कर रख लेते हैं। आलू जो है ये भी बहुत छोटे नहीं काटने, थोड़े बड़े साइज के काटने हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा गल कर मिक्स ना हो जाए। ये देखिए, आलू और बैंगन मैंने काट कर एक साइड पर रख दिए हैं। अब प्याज जो है इसका छिलका उतार कर इसको हम काट कर हंडिया में डाल लेते हैं। ये देखिए, हंडिया में मैं डालकर ऊपर रख रही हूँ और चूल्हे को ऑन कर देती हूँ और इसमें मैं ऑयल डालने लगी हूँ। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना, 1 चमचा जो होता है वो काफ़ी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल जो होता है वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। और इसमें थोड़ा मैं चमचे से मिक्स करके रख रही हूँ और साथ साथ जो है वो मैं लहसुन जो है इसके छिलके उतार कर इसको भी काट लेती हूँ। ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा इतने में, तो साथ ही हम ये लहसुन जो है इसको बारीक बारीक काट कर इसमें डाल लेंगे। ये देखें, लहसुन जो है ये हमारा बारीक बारीक काट गया है। बहुत ज़्यादा बारीक कर सकें तो तब भी कर सकते हैं। ये हम प्याज में डाल लेते हैं और इसको थोड़ा ब्राउन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राउन करना नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राउन से जायका ख़राब हो जाता है। साथ ग्रीन चिल्ली हम काट लेते हैं। हम तो ज़्यादा ग्रीन चिल्ली इस्तेमाल करते हैं, रेड चिल्ली इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप रेड चिल्ली पसंद करते हैं तो वो भी डाल लें। ये देखिए, हमारा ब्राउन हो गया। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ ताकि इसका कलर जो है वो निकल जाए। साथ ही ये टमाटर जो है इनको भी मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ और इसमें मैं ये भी हंडिया में डाल देती हूँ और इसको चमचे से मिक्स कर देती हूँ। आधी चम्मच मैंने हल्दी डाली है और मैं 2 चम्मच जो है वो नमक डाल रही हूँ। नमक जो है आप हस्बे ज़ायका कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको चमचे से थोड़ा हिलाएं, थोड़ा भून लें और हल्की आंच करके ऊपर जो है ढक्कन देकर बंद कर दें, या ताकि ये टमाटर और प्याज वगैरह जो है वो अच्छी तरह गल जाए। ये देखें, सारी चीज़ें गल गई हैं। अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं और आलू बैंगन जो मैंने काट कर रखे हुए थे इनमें पानी डालकर हम धो लेते हैं। ये मैंने पानी डाला है तो इसमें से मैं आलू बैंगन जो है वो निकाल कर हंडिया में डाल लेती हूँ। ये हंडिया में मैंने डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि नीचे ये ना लगे। ये 2-3 मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। 2-3 मिनट भूनने से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये 2-3 मिनट मैंने तकरीबन इसको भून लिया है।
देखें साथ-साथ चमचे से अच्छी तरह हिलाना है ताकि नीचे जो है वो ना लगे। ये 2-3 मिनट भूनकर मैंने ऊपर ढक्कन बंद कर दिया है और चूल्हे को साथ ही ऐसा कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। इसको 5-6 मिनट ऐसे ही रहने देना है, फिर इसको 5-6 मिनट के बाद आप ऊपर से ढक्कन उतार कर चेक कर लें कि ये अच्छी तरह गले हैं या नहीं। ये थोड़े कच्चे थे तो मैंने दोबारा 2-3 मिनट के लिए रख दिए। ये देखें अब ये मुकम्मल तौर पर पक गए हैं, इनको हम चेक कर लेते हैं आलू के गल गए हैं कि नहीं गले। ये देखें अच्छी तरह से ये गल गए हैं। ये देखें ये कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। इसको चपाती या वाइट राइस के साथ मज़े से खाया जा सकता है। ये साथ पुदीने की चटनी रखी है जो कि इसके टेस्ट को और भी दुबाला बना देती है। अगर आप चटपटी पुदीने की चटनी बनाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।